दोस्तों, अगर तुम 1,30,000 के बजट में एक पीसी बिल्ड करने के लिए प्लान कर रहे हो तो मैं आज सेम प्राइस पर एक ऐसा पीसी लेके आया हूँ जिसमें आप मल्टीटास्किंग के साथ साथ गेमिंग और स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो। दोस्तों, ये बिल्ड मेरे एक सब्सक्राइबर का है जिनका नाम है दिबाव्रतो सरकार, जो कि बिलोंग करते हैं साउथ दिनाजपुर वेस्ट बंगाल से। हे दोस्तों, मेरा नाम है राणा सिंह और आज हम लोग बिल्ड करने वाले हैं एक कंप्लीट पीसी जिसमें आप 2K लेवल की काफी अच्छी गेमिंग और एडिटिंग कर सकते हो। और ये कंप्लीट सेटअप में मॉनिटर और कीबोर्ड भी इंक्लूड है। बस आपको पीसी अनबॉक्स करते ही शुरू हो जाना है। इस बिल्ड में हम लोगों ने परफॉर्मेंस पर ज्यादा प्रायोरिटी दिया और थोड़ा बहुत हम लोगों ने एस्थेटिक लुक में भी ध्यान दिया है, जिससे लुक वाइज एक डिसेंट बिल्ड भी लगे। 1,30,000 के बजट में हम लोग ने यूज किया है Ryzen 9 7900X। इस सीपीयू को चूज करने का रीजन ये था, इस सीपीयू में हमें 12 कोर्स और 24 हर्ट्ज मिल जाते हैं ऑन द AM5 प्लेटफॉर्म। और ये सीपीयू गेमिंग और स्ट्रीमिंग के लिए काफी पावरफुल सीपीयू है और क्लाइंट की भी डिमांड यही थी कि उनको गेमिंग और स्ट्रीमिंग करनी है। दैट्स द रीजन हम लोग ने यहाँ पर ये वाले सीपीयू को चूज किया है। इवन इट आल्सो ऑफर्स एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन प्रोडक्टिविटी वर्क। 7900X हैज द बेस्ट वैल्यू बाय फार व्हेन इट कम्स टू बोथ गेमिंग एंड प्रोडक्टिविटी। बट अगर तुम्हारी प्रायोरिटी खाली गेमिंग ही है तो तुम इस सीपीयू को थोड़ा डाउनग्रेड भी कर सकते हो। बट अगर तुम्हें प्रोडक्टिविटी और गेमिंग को दोनों साथ में लेके चलना है तो तुम 7900X को ही चूज करना। हम लोग ने यहाँ पर Gen 4 आर्किटेक्चर के सीपीयू को चूज किया है। तो हम लोग मदरबोर्ड में थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग के लिए B650 प्लेटफॉर्म के मदरबोर्ड को इस बिल्ड में यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ B850 सीरीज मदरबोर्ड, बिकॉज B850 सीरीज के मदरबोर्ड Gen 5 आर्किटेक्चर दैट इज 9000 सीरीज के जो सीपीयू है उनके लिए एक अच्छी चॉइस है। बट हम लोग ने यहाँ पर 7000 सीरीज के सीपीयू को चूज किया है, जिसके साथ आप 6000 सीरीज के मदरबोर्ड को काफी इजीली पेयर कर सकते हो। The MSI B650M Gaming Plus Wi-Fi motherboard has all the features we need for PC। इस बोर्ड में हमें ऑन बोर्ड Type-C पोर्ट और 2 ARGB पोर्ट भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट आपको 4 RAM स्लॉट मिल जाते हैं जो DDR5 की मैक्सिमम 7200 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करता है एंड वाईफाई ब्लूटूथ का भी सपोर्ट आपको इस बोर्ड में मिल जाता है। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट, दैट इज मेमोरी। इस बिल्ड में हम लोग ने G-Skill Ripjaws S5 RAM को चूज किया है। 16GB की 2 RAM स्टिक को चूज करेंगे जो कि 6000 मेगाहर्ट्ज की है। टोटल 32GB RAM इस बिल्ड में यूज होगी, जो कि रिकमेंडेड कैपेसिटी होती है अगर आप गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग के लिए बिल्ड बनवा रहे हो। और Ripjaws की S5 एक वैल्यू फॉर मनी रैम है जो परफॉर्मेंस के लिए एक बेस्ट चॉइस होती है। एंड फॉर स्टोरेज वी चूज 1TB Gen 4 NVMe, जो कि क्रूशियल की तरफ से आती है उसकी P3+। और C ड्राइव के लिए 1TB स्टोरेज काफी होता है। और एक्स्ट्रा स्टोरेज एड ऑन करने के लिए आपको बोर्ड में एक और NVMe स्लॉट मिल जाता है और SATA के लिए भी आपको बोर्ड में 4 स्लॉट अलग से मिल जाते हैं। केस जो हम लोग ने इस बिल्ड में चूज किया है वो आता है एंड स्पोर्ट्स की तरफ से उसका क्रिस्टल ARGB ब्लैक एंड दिस केस कम्स अप विद पैनोरामिक व्यू डिजाइन। इस केस में 4 ARGB प्री इंस्टॉल्ड फैंस मिल जाते हैं जिसे हम मदरबोर्ड के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। डुअल चैम्बर के साथ ये केस बिल्ड के केबल्स को बहुत ही अच्छे से मैनेज करने में हेल्प करता है। और ये मिड टावर केस वैल्यू फॉर मनी है। कॉस्ट 6500 के प्राइस सेगमेंट में ये कैबिनेट एक प्रीमियम लुक ऑफर करता है जो बिल्ड के एस्थेटिक को एक एडवांस लुक प्रोवाइड करता है। गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग को व्यू में रखते हुए 7900X के साथ जो हम लोगों ने ग्राफिक्स कार्ड पेयर किया है वो आता है गीगाबाइट की तरफ से उसका RTX 4060 Eagle OC विच कम्स अप विद 8GB DDR6 VRAM। RTX 4060 के साथ आप AAA टाइटल के सारे गेम्स खेल सकते हो, वो भी काफी अच्छे रिजोल्यूशन पे। इवन प्रोडक्टिविटी वर्क के लिए भी 4060 एक बेस्ट चॉइस होती है। अगर आपका मोस्टली काम VRAM पर डिपेंड होता है आप 3060 को भी चूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ 4060, बिकॉज 3060 कार्ड आपको 12GB VRAM ऑफर करता है। बट फॉर गेमिंग आपको RTX 4060 ही चूज करना चाहिए, बिकॉज RTX 4060 कम्स अप विद एडवांस टेक्नोलॉजी इन कंपैरिजन ऑफ RTX 3060। ऑल्दो यू नो गाइस, ये बिल्ड एक गेमिंग और स्ट्रीमिंग के लिए यूज होने वाला है। हो सकता है ये पीसी 12 से 18 घंटे रन हो, क्योंकि स्ट्रीमिंग करनी है तो काफी लॉन्ग टाइम तक की स्ट्रीमिंग चलती है, आप जैसा कि जानते हो। तो उसके लिए हमें सीपीयू के टेम्परेचर्स पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो कूलर हम लोगों ने यूज किया है वो आता है थर्माटेक की तरफ से उसका TS360। और यहाँ पर हम लोगों ने ब्लैक एडिशन को चूज किया है क्योंकि पूरा हम लोग ब्लैक पीसी बना रहे हैं। यू कैन आल्सो चूज 240mm लिक्विड कूलर, बट 7900X जब अपने फुल पोटेंशियल पर रन होता है तो उसके बाद जो वो हीट प्रोड्यूस करता है वो 240mm का लिक्विड कूलर हैंडल नहीं कर सकता। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पावरिंग द एंटायर सिस्टम इज एन 750 वाट ब्रॉन्ज सर्टिफाइड PSU, जो कि आती है कूलर मास्टर की MWE सीरीज की। This power supply can easily handle 7900X and 4060। This power supply support ATX 3.1 जो कि 40 सीरीज के GPUs के साथ इजीली कंपैटिबल हो जाती है। इवन इस पावर सप्लाई में आपको ब्रेडेड केबल्स मिलती हैं
जिससे केबल्स डैमेज होने के चांसेस नहीं होते हैं। वेल दोस्तों, ये था हमारा CPU के कंपोनेंट्स। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हम लोग एक कंप्लीट सेटअप बनाने वाले हैं जिसमें मॉनिटर और कीबोर्ड भी इंक्लूड है। इस कंप्लीट सेटअप में जो मॉनिटर हम लोग यूज करने वाले हैं वो आता है LG की तरफ से उसका अल्ट्रा गियर सीरीज का 27GS60F। 1 ms का रिस्पॉन्स टाइम और 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इस मॉनिटर में मिल जाता है। ये मॉनिटर 1080p के रेजोल्यूशन के साथ आता है और काफी अच्छा मॉनिटर है। अगर आप 1080p के लेवल की गेमिंग करने के लिए एक मॉनिटर सर्च कर रहे हो तो आप इस मॉनिटर को चूज कर सकते हो। एंड इस PM500W कीबोर्ड एंड माउस का कॉम्बो भी इस सेटअप में इंक्लूड है। ये कॉम्बो RGB के साथ आता है और गेमिंग के टाइम आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस इस कॉम्बो के साथ आपको देखने को मिलता है। वेल दोस्तों, इस बिल्ड के साथ मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस फील हुआ और बिल्ड करते टाइम भी मुझे काफी मजा आई। और बिल्ड करने के बाद मैंने कुछ बेंचमार्क और इसके टेम्परेचर्स वगैरह चेक किए थे जिसके काफी अच्छे रिजल्ट निकले। इवन एस्थेटिक लुक भी इस बिल्ड का काफी अच्छा मिला, जैसा कि आप देख पा रहे हो। एयर फ्लो भी इस बिल्ड का काफी अच्छे से वर्क कर रहा है, जिससे हमें टेम्परेचर भी काफी बैलेंसिंग देखने को मिले। बाकी आपको ये कंप्लीट सेटअप कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप भी एक PC बिल्ड करवाने का प्लान कर रहे हो तो नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके मेरी टीम से आप बात कर सकते हो। और खाली बिल्ड ही नहीं, तुम्हें अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ क्वेरी है या फिर तुम्हें कोटेशन बनानी है, तुम्हें कंपोनेंट्स नहीं समझ आ रही है, तब भी तुम नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके मेरी टीम से बात कर सकते हो। वो फिर आपको गाइड कर देगी। और या फिर आप मुझे इंस्टा पे DM करके भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, जिसके लिए मैं इंस्टा ID नीचे मेंशन कर दे रहा हूँ। वैसे दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। आपको वीडियो कैसे लगे मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।